चोर चोर मौसेरे भाई, बांग्लादेश से हमदर्दी दिखाकर भारत को आंख दिखाने चला पाक। दो कौड़ी के दो बोर्ड जितना मिलकर नहीं कमाते, बीसीसीआई अकेले कमाता है। 21 जनवरी की डेडलाइन पूरी होते ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर बैन लगा देगा आईसीसी। अगर भारत नहीं आई बांग्लादेशी टीम तो मोटी कमाई से धोना पड़ेगा हाथ। भारत ने कर लिया फैसला, बांग्लादेश के खिलाफ पाक की तरह नो हैंडशेक पॉलिसी। जैसा कि एक साइन पर टिका है बांग्लादेशी टीम का फ्यूचर। घड़ी की सुइयां 21 जनवरी की तरफ बढ़ चुकी हैं और सरहद पार बैठे दो मुल्कों पाकिस्तान और बांग्लादेश का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 20 जनवरी की शाम ढलते ढलते ये साफ हो गया कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत इन दोनों पर कितनी सटीक बैठती है। T20 वर्ल्ड कप दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन इन दोनों कंगाल बोर्ड्स को अचानक अपनी झूठी इज्जत याद आ गई। बांग्लादेश और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी गिदड़ भपकी से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई डर जाएगा, लेकिन यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी है। आईसीसी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि 21 जनवरी तक फैसला करो वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो भारत के दबाव में नहीं आएंगे। अरे भाई, तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो भारत तुम पर दबाव बनाएगा? तुम तो खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हो। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जल रहे थे और उन्हें मारा जा रहा था, तब तुम्हारी जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ था? तब तुम्हें इंसानियत की याद क्यों नहीं आई? अब जब बीसीसीआई ने आंख दिखाई है और केकेआर ने तुम्हारे लाडले मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ के डील से लात मारकर बाहर निकाल दिया तो तुम्हें दर्द हो रहा है। 3 जनवरी को जब मुस्तफिजुर को बाहर किया गया तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की नींद उड़ गई, क्योंकि ये रकम उनके लिए पूरे साल के बजट के बराबर थी। अब तुम कह रहे हो कि हम कोलकाता में नहीं खेलेंगे। अरे, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच खेलने से तुम्हें डर सुरक्षा का नहीं लग रहा, बल्कि तुम्हें डर इस बात का है कि वहां की पब्लिक तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगी। तुम्हें पता है कि भारत की पब्लिक गद्दारों और एहसान फरामोशों का स्वागत कैसे करती है। इसी डर को छिपाने के लिए तुम भारत से बाहर मैच कराने की भीख मांग रहे हो। लेकिन सुन लो, ये भारत है जो अपनी शर्तों पर जीता है और अपनी शर्तों पर खेलता है। उधर पाकिस्तान की हालत तो और भी बुरी है। पाकिस्तान की हालत उस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई जो बिन बुलाए मेहमान की तरह इस विवाद में कूद पड़ा है। बांग्लादेश का रोना सुनकर पाकिस्तान ने भी अपनी टूटी हुई ढोलक बजानी शुरू कर दी। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई तो हम भी नहीं खेलेंगे। वाह रे पाकिस्तान, खुद के घर में खाने को आटा नहीं और चले हैं भंडारा बॉयकॉट करने। पाकिस्तान वालों, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम आओ या ना आओ, इससे वर्ल्ड कप की चमक पर रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे ना आने से भारत का खर्चा ही बचेगा और सुरक्षा का सिरदर्द भी कम होगा। तुम जिस आईएमएफ के पैसों पर पल रहे हो और चीन से कर्ज मांगकर देश चला रहे हो, उससे ज्यादा पैसा तो बीसीसीआई एक आईपीएल सीजन में चाय पानी में उड़ा देता है। तुम्हारे बोर्ड के पास इतना पैसा भी नहीं कि ढंग के स्टेडियम बना सको और खिलाड़ियों को समय पर सैलरी दे सको। और बात करते हो दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड को आंख दिखाने की, ये वही पाकिस्तान है जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में भी खूब ड्रामा किया था। तब भी बड़ी बड़ी बातें हाकी थी, लेकिन अंत में दुम दबाकर भारत खेलने आना पड़ा और अहमदाबाद में 1.25 लाख लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी थी। इस बार भी वही होगा, क्योंकि पेट की भूख तुम्हें खींच लाएगी। सच्चाई यह है कि तुम दोनों मुल्कों की क्रिकेट की सांसें भारत के रहमो करम पर चल रही हैं। जरा आंकड़ों का चश्मा पहनकर देखो तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बीसीसीआई की नेटवर्थ इतनी है कि तुम्हारे जैसे 10 बोर्ड खरीदकर अपनी जेब में रख ले। तुम आईसीसी की जिस कमाई पर कूद रहे हो उसका 80% हिस्सा भारत के मार्केट से आता है। सरल भाषा में समझो तो तुम जो जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हो और जिस बल्ले से खेलने का नाटक करते हो, उसका पैसा कहीं न कहीं भारतीय दर्शकों की जेब से ही निकलता है। अगर बीसीसीआई ने आज हाथ खींच लिया और आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल में पेंच फंसा दिया तो कल तुम्हारे खिलाड़ियों को सड़क पर ऑटो रिक्शा चलाना पड़ जाएगा। तुम जिस अकड़ में घूम रहे हो वो महज एक कागजी अकड़ है। 21 जनवरी की डेडलाइन तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर आज तक हाँ नहीं की तो स्कॉटलैंड तुम्हारी जगह लेने के लिए वार्म अप कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम अपरिहार्य हो, लेकिन सच यह है कि तुम सिर्फ एक ऑप्शन हो जिसे कभी भी बदला जा सकता है। मुस्तफिजुर को बाहर करके भारत ने ट्रेलर दिखा दिया कि अगर पंगा लोगे तो करियर और कमाई दोनों को खत्म कर देंगे। केकेआर का फैसला सिर्फ एक टीम का फैसला नहीं था, पूरे देश का संदेश था कि खून और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो चुपचाप कोलकाता आ जाओ, माफी मांगो और क्रिकेट खेलो, या फिर अपनी झूठी शान के चक्कर में क्रिकेट के नक्शे से मिट जाओ। ये नया भारत है जो सुनता नहीं है बल्कि सुनाता है। तुम्हारी गिदड़ भपकियों का इलाज भारत के पास है और वो इलाज बहुत कड़वा है। 22 जनवरी का सूरज जब निकलेगा तो दुनिया देखेगी कि क्रिकेट के मैदान पर किसकी चलती है और कौन मैदान के बाहर बैठकर आंसू बहाता है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि बाप से पंगा लोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब भी वक्त है, सुधर जाओ।
वरना इतिहास के पन्नों में सिर्फ यही लिखा जाएगा कि दो देश अपनी झूठी अकड़ के चलते बर्बाद हो गए। ग्रुप बी में जगह मांगने की तुम्हारी फाइल कचरे के डब्बे में डाल दी गई है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हमारी शर्तों पर खेलो या फिर घर बैठो, क्योंकि शेर के सामने चूहों की उछल कूद ज्यादा देर तक नहीं चलती। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।